जय श्री राम मित्रों। आज हम लोग भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग किन ग्रहों के योग की वजह से बनता है उस पर विचार करेंगे। और अपने योगी जी क्यों हठ योगी हैं, ये योगी जी की कुंडली है। योगी जी की कुंडली पे समझेंगे कि वो हठ योगी क्यों है, किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से कर्म योगी, सहज योगी ये सब निर्माण होते हैं, उस पर हम समझेंगे। इन सारे योगियों में इन योगों के निर्माण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो केतु है। केतु बहुत ही आध्यात्मिक है, गुरु की तरह ही आध्यात्मिक है, लेकिन गुरु भौतिक सांसारिक सुख भी देता है, केतु तोड़ देता है, वो असली में योग की तरफ ले जाता है। योगी जी के भी लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो पहले तो हम समझ लें कि त्रिकोण क्या होता है, क्योंकि त्रिकोण का बड़ा महत्व है धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में। कुंडली में कोई भी ग्रह जहां बैठा है उससे 5वें और 9वें घर को त्रिकोण कहते हैं। जैसे केतु अगर लग्न में बैठा है, वहां से 5वां घर जहां गुरु बैठा है वो भी त्रिकोण है, और वहां से 9वां घर जहां मंगल बैठा है वो भी त्रिकोण है। ऐसे ही 1, 5, 9 जहां लिखा है वो भी त्रिकोण है। मतलब कोई भी, जैसे शनि जहां बैठा है उससे 5वां घर, 9वां घर और जहां शनि बैठा है वो आपस में त्रिकोण होंगे। शनि से 9वें घर में शुक्र राहु है, तो क्या कहेंगे कि शनि जो है वो शुक्र राहु से त्रिकोण में है। ऐसे ही देखते हैं, जैसे सूर्य है, 1, 5, 9 में कोई नहीं है, सूर्य अकेला है। 1 और 5 में कोई नहीं, 9वें घर में सूर्य बैठा हुआ, 9 नंबर राशि में, घर नहीं राशि जो है। तो त्रिकोण कोई भी प्लैनेट से 5वें, वो खुद वहां पे और वहां पहला घर में, 5वां घर में, 9वें घर में कोई प्लैनेट हो तो उसको त्रिकोण में कहते हैं। तो अगर गुरु केतु से त्रिकोण में है, समझिएगा इस बात को कि गुरु केतु से त्रिकोण में है तो वो आध्यात्मिक टेंडेंसी देता ही है उस व्यक्ति को। तो त्रिकोण में होने का मतलब कि केतु जहां बैठा है, गुरु वहां भी हो, केतु गुरु साथ में हो तो भी त्रिकोण हो गया। गुरु 5वें घर में केतु से बैठा है तो भी त्रिकोण हो गया। और गुरु मंगल जहां बैठा है वहां 9वें भाव में बैठा होगा तो भी केतु से त्रिकोण में हो गया, साथ में हो या 5वें या 9वें घर में हो। सहज, बिल्कुल सिंपल है कि त्रिकोण उस ग्रह के साथ में बैठा हो या उससे 5वें या 9वें में बैठा हो तो आपस में इसको हम त्रिकोण में कहते हैं। तो केतु से अगर त्रिकोण में गुरु है तो ये आध्यात्मिक टेंडेंसी देगा। ऐसे ही अगर शनि और केतु से त्रिकोण में गुरु है, केतु यहां इन्वॉल्व होगा, शनि और केतु, शनि कर्म का कारक माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में भी, तो शनि कर्म का कारक है, इसलिए शनि केतु और गुरु आपस में अगर त्रिकोण में है तो ये कर्मयोगी बनाता है। व्यक्ति अपने आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करता है। शनि इन्वॉल्व हो जाता है तो बड़े बड़े आश्रम, कुछ भी अगर उनको उसको खड़ा करना चाहे तो उसको खड़ा कर सकता है। शनि केतु से त्रिकोण में अगर गुरु है, शनि केतु गुरु साथ में बैठा हो तो भी चल गया। अगर जहां पे यहां केतु बैठा है वहां साथ में शनि भी बैठ जाता तो गुरु से त्रिकोण में हो जाता है। इस कुंडली में शनि त्रिकोण में नहीं है, केतु गुरु से त्रिकोण में नहीं है, सामने बैठ के देख रहा है, उसका भी अपना महत्व है। योगी जी की कुंडली मैंने डिटेल में अलग एक 2 कुंडली योगी जी पर मैंने विश्लेषित पहले कर चुका हूं। ये योगी जी की कुंडली फोकस नहीं है, ये योगों को फोकस है, लेकिन इसमें योगी जी का हठ योग कैसे बना है उसको मैं बताऊंगा। लेकिन कर्म योगी जिसको कह रहे हैं वो भी एक प्रकार से दूसरे प्रकार से बन रहा है, डायरेक्ट यहां नहीं बन रहा है। डायरेक्ट जो है शनि केतु से त्रिकोण में जब गुरु होगा, केवल केतु से त्रिकोण में गुरु है तो आध्यात्मिक टेंडेंसी। शनि केतु से त्रिकोण में अगर गुरु है तो वो कर्मयोगी बनाएगा। यदि मंगल और केतु से त्रिकोण में गुरु है तो ये हठ योगी बनाता है, जो कि पूरी तरीके से इस कुंडली पे लागू होता है। केतु जहां बैठा है उससे 5वें भाव में गुरु है, उससे 9वें भाव में मंगल है, ये तीनों साथ में बैठते तो भी ये हठ योग बन जाता। मंगल केतु साथ में बैठा होता गुरु 5म में तो भी वो उसका निर्माण हो जाता है। गुरु मंगल बैठे होते 5वें घर में, केतु वहां, तो भी आपस में पहला 5वां 9वें घर में ये अगर बैठे हैं साथ में या अलग अलग भी तो इस योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही सारे योग को समझिएगा कि आवश्यक नहीं कि अलग अलग घर में बैठे हो, साथ में भी बैठे हो या फिर पहला 5वें 9वें में इनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो यहाँ हठ योग बना हुआ है। हालांकि कुंडली तो बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि लग्न में ही बना पड़ा हो, जरूरी नहीं। जैसे सूर्य जहां बैठा है वहां अगर गुरु होता और 1 जहां लिखा है मंगल होता, 5 जहां लिखा है वहां केतु होता तो भी हठ योग बनता। लेकिन यहां तो पहला 5म 9म भाव, पहला 5म 9म भाव में योगी जी का बना पड़ा, इसलिए योगी जी इतने
तीक्ष्ण, कर्क लगन वाले इतने तीक्ष्ण नहीं होते हैं जैसे योगी जी हठी हैं, जिद्दी हैं। उसके पीछे केतु इन्वॉल्व है और ऊपर से हठ योगी बना रहा है। और 5वां 9वां घर जो धर्म का भाव कहते हैं, अध्यात्म का भाव कहते हैं, वहां गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन है और गुरु मंगल एक्सचेंज भी करके बैठा हुआ है इस कुंडली में। मैंने डिटेल में योगी जी की कुंडली विश्लेषण जहां किया हूं वहां पर बताया हूं, वो डिटेल में वहां देख सकते हैं। गुरु मंगल का एक्सचेंज भी इस कुंडली को बहुत ही तगड़ा बना रहा है धर्म के मामले में। लेकिन हठ योगी तो पूरा लग्न में केतु, 9वें भाव में मंगल, 5वें भाव में गुरु, ये हठ योग का निर्माण कर रहा है। तो हमने कर्मयोग को समझा, ये हुआ हठ योग। इसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान योग है कि शनि यदि बुध और केतु से त्रिकोण में है तो वो ज्ञान योग का निर्माण हो जाएगा। शनि बुध, यहां भी केतु इन्वॉल्व है, बुध ज्ञान का कारक है। शनि अगर बुध और केतु से त्रिकोण में है, इसी तरीके से साथ में बैठा हो या आपस में 5वें 9वें घर में बैठा हो, तो वो व्यक्ति को ज्ञानी बहुत बना देगा। वो व्यक्ति जो है तर्क करने में निपुण हो जाएगा। शनि विश्लेषण कराने वाला भी प्लैनेट से, बहुत ज़्यादा विश्लेषी, शास्त्रों को विश्लेषण करना और धर्म, अध्यात्म, वेद, वेदांग, इन सब चीज़ों के लिए बुध केतु ये निपुण बना देता है इसके लिए। और शनि यदि शुक्र और केतु के त्रिकोण में हो, शनि की इन्वॉल्वमेंट है ज्ञान योग में और सहज योग में। वो सहज योगी, शुक्र इन्वॉल्व है तो सहज विवाह कर भी लिए, नहीं भी किए, कोई रिजिड नहीं है। सहज योगी जो है वो हालांकि सहज योग कभी बड़ा ही उनको सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा कभी नहीं माना जा रहा था। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, वज्रयान के बाद डेवलप हुआ था बंगाल वगैरह में। लेकिन उसकी बात नहीं, जो सहज भाव में जो लोग रहते हैं, सहज समाधि, उन लोगों की दृष्टि से बोला जा रहा है कि वो जो जिद्दी, जैसे कि हठ योग के लिए मंगल, केतु, गुरु, ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको बिल्कुल एकांतवासी वैसा बना देगा। सहज योग में नहीं, वो सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। इसलिए शनि कहीं ना कहीं शुक्र इन्वॉल्व है, शनि शुक्र केतु। हालांकि शनि शुक्र केतु अगर साथ में है तो सहज जीवन तो जीने नहीं देगा, ये भी डिस्टर्बिंग है मैरिज लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री, पत्नी, परिवार इन्वॉल्व हो सकता है इस योग में, लेकिन वो परमानेंट उसका सुख नहीं मिलेगा, वो एक अलग वजह है। शनि और शुक्र को अपने आप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपने आप में केतु माना जाता है, माने वैवाहिक जीवन वगैरह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता जब तक कि बहुत और अन्य शुभ योग न हो। इसके बाद अंत में भक्ति योग। गुरु यदि चंद्रमा और केतु से त्रिकोण में है तो वो भक्ति योग का निर्माण कर देगा। चंद्रमा भावुकता, प्रेम, करुणा, दया। चंद्रमा केतु अगर साथ, केतु और गुरु वैसे ही आध्यात्मिक टेंडेंसी देगा, और चंद्रमा जब इन्वॉल्व हो जाएगा, इमोशन प्रभु के प्रति, और इमोशन से ही डिवोशन है, भक्ति है। तो जब गुरु चंद्रमा केतु के कॉम्बिनेशन में त्रिकोण में आएगा, साथ में बैठ जाए या आपस में त्रिकोण में हो जाए पहले 5वें 9वें घर में, तो ये भक्ति योग का निर्माण कर देता है। तो हमने क्या देखा कि गुरु से रिलेटेड 4 योग हैं और शनि से रिलेटेड 2 है। केतु तो सब में इन्वॉल्व होगा। शनि सहज योग के लिए, सहज योग में शुक्र केतु से त्रिकोण में शनि होगा। ज्ञान योग के लिए शनि बुध केतु से त्रिकोण में होगा। इसके अलावा जो चारों योग बन रहे हैं वो गुरु से, केतु से अगर त्रिकोण में गुरु है, धार्मिक आध्यात्मिक टेंडेंसी देगा। अगर शनि केतु से त्रिकोण में गुरु है तो कर्मयोगी बनाएगा। मंगल केतु से गुरु त्रिकोण में है तो हठ योगी बनाएगा, और चंद्रमा केतु से गुरु त्रिकोण में है तो भक्ति योगी बनाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन केतु की इन्वॉल्वमेंट गुरु से त्रिकोण में, ये सब चीज़ें अध्यात्म के लिए तो है ही। और कई बार ऐसा होता है कि मिक्स हो जाती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति होगा तो उसमें ज्ञान की कमी होगी, सारे चीज़ थोड़ी थोड़ी रहेंगे ही, लेकिन उसकी मात्रा अधिक दिखाई देगी। अगर इमोशन, चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाएगा, वैसे भी केतु गुरु के साथ, तो इमोशन, भावुकता ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ भावुकता है, भक्त है, वहाँ ज्ञान की मात्रा कम होगी ही। वो उसके गुरु ने, उनके गुरु ने जो, या उनकी परंपरा ने जो सिखा दिया है उसके लिए भावुक होंगे। भले ही तार्किक दृष्टि से वो सही हो या गलत हो, वो अपनी परंपरा का वो पक्ष लेते। कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं अपनी परंपरा का पक्ष लेने के लिए कई बार गलत जो है वो बोल देते हैं दूसरी परंपरा के लिए। वो उनकी भावुकता है, वो भक्त ऐसे ही होंगे। और तर्क वितर्क करने में कुशल के लिए ज्ञान योग के लिए शनि बुध केतु का कॉम्बिनेशन जो है, सहज योग के लिए शनि शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है। अपने योगी जी की कुंडली में हठ योग अच्छे से उदित हो रहा है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं है योगी जी, कुछ तो है। ये जो कुंडली में हठ योग का निर्माण हो रहा है, गुरु केतु मंगल, और सबसे इंपॉर्टेंट केतु सब कुछ संसार तुड़वा के
दूसरी तरफ लेके जाता है। एक अलग अध्यात्म की एक अलग दूसरी दुनिया है। वहाँ के लोग एक अलग सुख के लिए, उनका सुख अलग है। पैसा, धन, दौलत उनके लिए सब महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए कुछ और, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, भले ही जग सारा रूठे। तो वो सब छोड़ के दूसरी ओर ले जाता है, वो है केतु। सब कुछ तोड़वा देता है, वो है केतु। हालांकि योगी जी की कुंडली में राजयोग था कि योगी बनने के बाद भी इतना बड़ा वो राजा की तरह राजयोगी बन के उभर के आए, क्योंकि दूसरे राजयोग थे। लेकिन जो प्लैनेट्स थे छुड़वा के, वो जब गए थे उस समय वो राजा बनने के लिए नहीं गए थे, वो सब छोड़ छाड़ के गए हुए थे। वो कुंडली बिल्कुल हठ योगी इनकी कुंडली बना रही है। तो अपनी कुंडली में आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग हठ योगी हैं कि ज्ञान योगी हैं या भक्ति योगी हैं। भक्ति योगी सबके लिए, जो इस्कॉन वाले हैं या घर में प्राय होते हैं, उन लोग के लिए भक्ति वाला रास्ता ही सबसे सरल सुगम होता है। हठ योग टफ है, कठिन है। लेकिन अब किसी की कुंडली में हठ योग बन गया हो और वो संन्यास न लिया हो, फिर क्या होगा? वो आप देखते हैं कितने घरों में जो होते हैं आध्यात्मिक भी होते हैं और बड़े गुस्सेल होते हैं लोग, बिल्कुल हठी जिद्दी, सुनना नहीं चाहते, वो सब हठ योगी हैं। घर में भी वो हठ भक्त भी हैं लेकिन हठ योगी। ऐसे लोग मंदिर से भी जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ जिद, थोड़ा गुस्सा, चीज़ों को ठीक से मैनेज करना चाहेंगे, नहीं होगा तो फिर उनको इरिटेशन होगी, ये थोड़ा असर दिखाई देगा। जरूरी नहीं कि हठ योग है तो घर छोड़ के, संसार छोड़ के निकल जाएगा। कैसे है कुंडली में योग, उस पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इन सब योगों को आप लोगों को समझा पाया हूँ, प्रेषित कर पाया हूँ। और अगले वीडियो में ऐसे ही किसी ज्योतिषीय प्रसंग को लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।